नमाज शुरू होती बिदत से, नमाज खत्म होती बिदत से। नमाज के लिए ठहरा, मैं 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बिदत है ये, गलत है ये। क्यों गलत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान उर्दू थी या अरबी थी? उर्दू नहीं थी। अल्लाह के रसूल को तो उर्दू नहीं आती थी। तो चलो अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाए, अरबी है या उर्दू है? अरबी है। उसके बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, अरबी है उर्दू है? अरबी है। सूरह फातिहा अरबी है उर्दू है? अरबी है। उसके बाद इतना तैना, उसके बाद सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अत्तहियातु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पूरी नमाज अरबी में है या उर्दू में है? अरबी में है। तो फिर तुम जो नमाज शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, वो मेरा काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर, ये उर्दू है कि अरबी है? ये तो उर्दू है। तो अल्लाह के रसूल को उर्दू नहीं आती थी, ये उर्दू कहाँ से आई? अस्सलामु अलैकुम। इनकी बात सुन करके आप भी अचंभे में पड़ गए होंगे, आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि जनाब वाला कि हम नमाज में जो नियत बांधते हैं ये बिदात है। हम इस बात को आपको बड़े आसानी के साथ समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है। वीडियो भी इसीलिए बनाते हैं कि सही और गलत में फ़र्क कर सके। मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट चाहिए और सारी ज़िंदगी के मैं आपके शक और शुबहात दूर कर दूँगा इंशाअल्लाह। बात मैं यहाँ से अपना शुरू कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान में नियत बांधना बिदअत है। अब उसके बाद उन्होंने सारी तफसीरें बताई, वो आपने सुन ली। मुझे उस पर नहीं जाना, सिर्फ ये बताने कि उर्दू ज़बान में नियत करना बिदअत है या नहीं है। अभी आपने देखा कि ये खुद जो तकरीर कर रहे हैं जुमा की नमाज से पहले या और भी आम दिनों में, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकरीर करते थे वो उर्दू ज़बान में करते थे या अरबी ज़बान में? ज़ाहिर अरबी ज़बान में करते थे। अब ये खुद तो उर्दू ज़बान में कर रहे हैं, तो ये बिदात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, ये नमाज के बाद जो दुआ मांगते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है, तो वो अरबी ज़बान में साबित है या उर्दू ज़बान में? ज़ाहिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़बान में करते थे, आइए उर्दू ज़बान में कर रहे हैं या करेंगे? तो अब ये बिदात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? 2 बिदात इन्होंने कर ली, तीसरी बिदात ये कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मसला उर्दू ज़बान में बताते थे या अरबी ज़बान में? ज़ाहिर अरबी ज़बान में बताते थे, और ये लोगों को मसला उर्दू ज़बान में बता रहे हैं, तो ये बिदात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब आप खुद बताएं, इनसे बड़ा बिदाती कौन हुआ? अगर ज़बान का बदल देना, उर्दू को अरबी मिला देना या अरबी से उर्दू में ले आना, यही बिदात है, तो सबसे बड़े बिदाती तो यही हुए। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि बिदात कौन है। अहले हदीस हज़रात के यहाँ चूँकि हर कोई पैदा होती ही मुफ्ती बन जाता है, फतवा देना शुरू कर देता है, तो उनके यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो बिदाती नज़र आती है। इसके अलावा उन्हें कोई नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ फतावा दारुल देवबंद वेबसाइट पर आप जा कर के देखें, आपको ये बात मिल जाएगी बिदात किसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये पेन है, इस पेन का इस्तेमाल हम दीन का हिस्सा समझ कर करें। इस्तेमाल करने पर सवाब समझें, पेन को न इस्तेमाल करने पर हम गुनाह समझें, तो ये पेन का इस्तेमाल करना हमारे यहाँ बिदात हो जाएगा। जब 3 बातें पाई जाएंगी तब जाकर के ये बिदअत कहलाएगी। अब ये बात अच्छी तरीके आप समझ लें कि उर्दू ज़बान में नियत बांधना ये दीन का हिस्सा है, ना उर्दू ज़बान में नियत बांधने को हम सवाल समझते हैं, और जो उर्दू ज़बान में नियत नहीं बांधते उसको हम गुनहगार भी नहीं कहते। जब ये सारी बातें हमारे यहाँ नहीं हैं तो फिर ये बिदअत कैसे हो जाएगी? अब ये बात आखिरी और ये समझ लें कि उर्दू ज़बान में नियत इसलिए बांधने को बेहतर और अफजल कहा जाता है कि जब बंदा नमाज के लिए आता है तो दिल और दिमाग में बहुत सारे ख़यालात होते हैं। जब वो ज़बान से कह लेता है कि फ़ला नमाज फ़ला रकात वाली हम पढ़ रहे हैं, इससे ये होगा कि बंदे का तसव्वुर इसी में आ जाएगा, वो दुनिया की खुराफात से निकल करके यहाँ आ जाएगा। बल्कि दिल से इरादा कर लेने को भी नियत कहते हैं, लेकिन ज़बान से जब बंदा कह लेता है तो दिल का और दिमाग की सारी खुराफात उसकी दूर हो जाती है और ध्यान उसका नमाज में लगने लगता है। इसके अलावा कोई और मकसद, कोई और इरादा नहीं होता। फिर ये बिदअत कैसे हो जाएगा? अगर ये बिदअत है, सबसे बड़ी बिदअत ये हुए फिर ये कि उर्दू ज़बान में नियत करना ये इसलिए कराया जाता है कि दुनिया की तमाम खुराफात दिल और दिमाग से निकल जाए और नमाज में ध्यान लग जाए। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता। जब हमारा ये मकसद है तो ये बिदअत कैसे हो जाएगा?